हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसमें हम बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं बहुपद क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, बहुपद, बहु प्लस पद, बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है एक से अधिक, यानी अनेक, बहुत। और पद का मतलब है पद, मतलब कि बहुपद जो है एक प्रकार का व्यंजक है। व्यंजक बीजीय व्यंजक है जी। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि x² + 2x, ये बहुपद है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि जी, ये बहुपद है। कैसे है? क्योंकि 1 और 2, इसमें 2 पद है। ये भी एक प्रकार का बहुपद है। आज देखिए, आगे देखते हैं आगे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि बताइए कि 2x - 1 + 2, ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि 2 इसमें 2x, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा? -1, यानी कि ये 2 पदों का बहुपद है। उसी प्रकार से देखते हैं कि बहुपद, चलिए अब यहाँ तक आप समझ गए कि बहुपद क्या है। बहुपद वो है जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि बहुपद के बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, यानी कि जिस वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो। एक चर का मतलब हो कि सिर्फ, जैसे कि मान लीजिए 2x है, फिर 3x² है, फिर 5x है, इस तरीके से। तो मान लीजिए कि मतलब सिर्फ एक ही चर पद हो, यानी कि x ही रहे। अगर 2x + y है तो ये 2 चर वाला बहुपद है। इसको चर कहते हैं, ABCD के अक्षरों को चर कहते हैं, और जो अंक होता है उसको अचर कहते हैं। ये तो मालूम होगा आपको। तो वहीं कह रहे हैं कि एक चर वाला वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो, मैंने x है तो x रहेगा। अगर वो कहेगा 2 चर वाला बहुपद तो x रहेगा और y भी रहेगा। तो यही है एक चर वाला बहुपद, सिर्फ x रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं आपको कि द्विपद, बहुपदों को द्विपद, द्विपद का वही मतलब कि जैसे x + 2, तो इसमें 2 पद है तो वहीं द्विपद बहुपद हो गया। वहीं कह रहा है। अब वो था कि एक चर वाला बहुपद जिसमें एक चर हो, एक चर वाला भी बहुपद है और ये द्विपद भी है। इस तरीके से आगे देखते हैं कि जिसे एक शून्येतर अचर बहुपद, एक शून्येतर अचर बहुपद, एक शून्येतर अचर बहुपद के शून्येतर का मतलब है कि जो जीरो ना हो। अचर बहुपद, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। जिससे मान लीजिए कि जैसे 5 भी एक प्रकार का बहुपद है। आप कहेंगे कि सर, आप बोल रहे हैं कि बहुपद में x भी होता है, y भी होता है, इसमें ना तो x है ना y है, फिर बहुपद हुआ कैसे? तो देखिए, यही तो एग्ज़ाम में आपको फंसाएगा, यही एग्ज़ाम में आपको फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? देखिए, बहुत लोग बताते हैं कि सिर्फ जो संख्या लिखा होता है बहुपद नहीं होता है, लेकिन हम कह रहे हैं होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन में बच्चों को फंसाता है और बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पाता है। जैसे देखिए, 5 5 हुआ, 5 है, तो इसमें अगर हम प्लस करके 0x कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो वहीं तो फिर हो गया ना 0x। इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 5 5 आ जाएगा, यानी कि 0x छिपा रहता है। सिर्फ 5 दिख रहा है लेकिन इसमें 0x छिप रहा है। यही एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा और आप लोग जा करके फंस जाइए। यानी कि कोई पूछे कि 7 भी एक प्रकार का बहुपद है, आपको कहना है हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस करके 0x से कर देंगे तो ये भी हो सकता है। ठीक है, वही कह रहा है कि अचर बहुपद, ये अचर है और ये बहुपद भी है। तो अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। इसके घात में कोई चीज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं है।
प्लस 0x है। जैसे बहुपद का घात किसको देखा जाता है? सिर्फ चर वाला पद को। और जो इसमें चर होता है, जो इसके साथ मान लीजिए जो इसके साथ चर है, तो इसमें क्या होता है? शून्य है, यानी 1 है, कुछ नहीं है, तो वहीं कह रहा है शून्य होता है। जैसे देखिए, अब आगे देखिए, जैसे और कि शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद क्या है कि सभी अचर शून्य हो, है ना, विशेष रूप में सभी अचर शून्य हो। देखिए एक ये फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला ए एन एक्स के पावर एन ए एन माइनस एक्स के पावर डॉट 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 जीरो तक जाता है, शून्य बहुपद प्राप्त होता है, जिसे जीरो से प्रकट किया। अच्छा, शून्य बहुपद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शून्य बहुपद का मतलब होता है कि जिसका जो घात है ना, घात एकदम ज़ीरो हो, शून्य बहुपद, जीरो शून्य बहुपद। ठीक है, अब आगे देखें प्रश्नावली 1.1 सॉरी 2.1 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक बहु कौन हद है और कौन नहीं है। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर, क्या ये बहुपद है? बोलेंगे हाँ, पहला बहुपद है। देखिए दूसरा है, कहेगा क्या बहुपद है? बिल्कुल, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पावर ऊपर करेंगे, बहुपद का एक और हेतु है कि इसका पूर्ण घात होना चाहिए, लेकिन इसमें पूर्ण घात नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि पूर्ण घात नहीं है। सिर्फ चर वाला का घात देखना है, सिर्फ चर वाला का। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे हम अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है ना, अभी हम शुरुआत किए हैं और आगे वीडियो में धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ा देंगे, है ना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट बताया जाएगा, बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत है। तब तक के लिए धन्यवाद।